Hello, aspirants. Welcome back to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. This is your second lecture of History of Jammu and Kashmir, right? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? लेट्स क्विकली रिकैप दैट बिफोर जंपिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक. ओके, तो प्रीवियसली हमने एंशंट में तीन चीज़ें देखी थी. मैंने बोला था आप MKK करके इसको याद रख सकते हैं. मौर्यन, कुषाण एंड देन कारकोटा. राइट, कारकोटा से हमारे डेट्स आने शुरू हो जाते हैं. मौर्यन में हमने क्या देखा था? अशोका द ग्रेट के टाइम पे कश्मीर वॉज अ पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड अशोका द ग्रेट ने क्या बनाया था? पांदरेथन ओल्ड सिटी और श्रीनगर सिटी भी इन्होंने बिल्ड की थी. राइट, और मौर्यन के टाइम पे ही बुद्धिज़्म जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम इन द वैली. एंड अशोका ने यहाँ पे बुद्धिज़्म प्रीच करने के लिए किसको अपॉइंट किया था? मझंतिका को. ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है. राइट, एक बुद्धिस्ट मिशनरी मझंतिका को यहाँ पे अपॉइंट किया था ताकि वो हमें बुद्धिज़्म प्रीच करे. राइट, चलिए कुशाना में फिर हमने क्या देखा था कि कल्हाना ने अपनी जो राजतरंगिणी उसमें तुरुष्का का जिक्र किया था. ठीक है, तुरुष्का मीन्स थ्री किंग्स, हुस्का, जुस्का एंड कनिष्का, जिसमें इंपॉर्टेंट आपका कनिष्का बनता है. एंड कनिष्का ने कानिस्पोरा टाउन जो है वो बनाया था. राइट, और कनिष्का ने इस्टेब्लिश क्या किया था? यहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड किया था, ऐसे आप बोल सकते हो. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हेल्ड किया था कहाँ पे? हरवन श्रीनगर, जिसको तब बोलते थे कुंदलवान. राइट, और वो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसने हेड किया था? वासुमित्र. ये आपको याद रखना है, वासुमित्र. राइट, और बुद्धिज़्म जो है वो दो सेक्ट्स में डिवाइड हुआ था तब, महायाना एंड हिनायाना. फिर हमने देखा कारकोटा डायनास्टी. कारकोटा डायनास्टी में किसने ये फाउंड किया? ये ज़्यादातर पूछा जाता है, दुर्लभा वर्धना. राइट, तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि चाइनीज़ पिलग्रिम एक यहाँ पे आया था, किसकी रीन के दौरान आया था? दुर्लभा वर्धना, कारकोटा डायनास्टी की. ह्यून सेंग उनका नाम था, 2 साल तक यहाँ पे आए थे. ठीक है, लेकिन फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या बनता है? इसका ग्रेटेस्ट रूलर ललित आदित्य. उसका पूरा नाम क्या था? ललित आदित्य मुक्कापीड़ा. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा. ओके, और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा कि ललित आदित्य को दूसरा नाम बोलते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर. क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रीजन्स जो है एशिया में वो कनकर किए थे. राइट, और बहुत पावरफुल थे ये. ठीक है ना, और इन्होंने एक सिटी ऑफ प्लेजर परिहसपुर बनाया था. ठीक है, नियर खीर भवानी श्राइन. ओके, और इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको क्या बोलते हैं? सन टेम्पल. ठीक है, कहाँ पे है? अनंतनाग. ठीक है, ये इन्होंने बनाया था, मारतंड सन टेम्पल. राइट, अच्छा, सन टेम्पल को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट अर्लियर. पांडो लेडन, पांडोलेदान या पांडोलेडन, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो. राइट, ये इसका दूसरा नाम है. किंग ललित आदित्य ने ये बनाया था. चलिए फिर लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक जो आज का हमारा है, मिडीवियल पीरियड. ओके, तो हमने देखा था कि जो कारकोटा डायनास्टी है वो जब ख़त्म हुई तो उत्पला डायनास्टी ने क्या किया था? टेक ओवर किया था यहाँ पे. तो वहाँ से आपका मिडीवियल हिस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर का, वो स्टार्ट होता है. ओके, तो इसमें हमें क्या देखना है? नंबर 1, उत्पला, उत्पला डायनास्टी. ठीक है, एंशंट में कैसे आप याद रख सकते हो? MKK, मौर्यन, कुषाण, कारकोटा. यहाँ पे आप कैसे याद रख सकते हो? UBGLD, मतलब यू बाई गोल्ड, यू आर बाइंग सम गोल्ड. ऐसे करके आप इसको एज ए ट्रिक याद रख सकते हो. यू आर बाइंग सम गोल्ड, UBGLD. ठीक है, अब व्हाट डू दे स्टैंड फॉर? लेट्स सी. नंबर 2, U स्टैंड्स फॉर उत्पला डायनास्टी, B स्टैंड्स फॉर ब्राह्मणिक रूल. ठीक है ना, एंड देन गुप्ता डायनास्टी. राइट, एंड देन आपका 4th, गुप्ता के बाद क्या आएगा? गोल्ड. मैंने क्या बोला था? UBGLD. ठीक है ना, GLD, L से लोहारा. देन 5th, गोल्ड, D से देवा.
लोहारा डायनास्टी एंड देवा डायनास्टी। ओके, तो ये 5 चीज़ों के बारे में हमने मेडिवियल में पढ़ना है। उसके बाद मुस्लिम रूल आता है, वो हम अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ट्राई करेंगे कवर करने की। मुस्लिम रूल यहाँ पर 500 ईयर्स तक रहा था, राइट। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने PYQs देखे थे, तो वो हम अलग से कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द उत्पला डायनास्टी। उत्पला डायनास्टी, ओके। इनका जो रीन है वो कहाँ से कहाँ तक था, 855 से लेके 939 तक, ठीक है ना, AD, ओके। अब उत्पला डायनास्टी कहाँ से आए थे, ये क्या थे, असल में ये कश्मीरी एक हिंदू किंगडम था, कश्मीरी हिंदू किंगडम, मतलब यहीं के थे ये, ठीक है। लेकिन फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उत्पला डायनास्टी का फाउंडर कौन था, अवंती वर्मन, अवंती वर्मन। लेकिन अवंती वर्मन का रूल कहाँ से कहाँ तक चला होगा, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। 855 से लेके 883 AD, राइट, ओके। ये अवंती वर्मन का रूल यहाँ पे था, ठीक है। तो अवंती वर्मन फाउंडर था उत्पला डायनास्टी का, ठीक है ना। कारकोटा डायनास्टी के बाद इन्होंने टेक ओवर किया था, एंड अवंती वर्मन भी माना जाता है कि ये बहुत ही पावरफुल रूलर थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या किया है, अवंती वर्मन ने एक तो अवंतीपोरा टाउन, सिटी बोल सकते हो, वो बनाई थी, और सुयापुर तब बोलते थे, आज आपको पता होगा सोपोर टाउन, ठीक है ना, आज सोपोर ऐसे बोलते हैं, राइट। तो ये इन्होंने डिज़ाइन की थी दो सिटीज़, टाउन्स, राइट। अच्छा, इन एडिशन टू दैट और क्या इम्पोर्टेंट बन सकता है, अवंतीपुर, सुयापुर आपने देखा, और बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स इन्होंने बनाई थी, जो इन्होंने लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट की थी, ठीक है ना। एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ कुछ बनाई थी यहाँ पे। लेकिन जो बुक्स में हमारे पास डेटा है कि कौन कौन से टेम्पल्स इन्होंने नोटेबल बनाए हैं, एक तो है अवंती स्वारा एंड अवंती स्वामी, ठीक है। ये दो आप टेम्पल्स याद रख सकते हो, ये क्या है, टेम्पल्स है, राइट, ओके। और अवंतीवर्मन के बाद कौन आए थे, अवंतीवर्मन के बाद आए थे शंकरावर्मन, ठीक है। शंकरावर्मन आए थे, इन्होंने 885 से लेके 902 AD तक क्या किया था, रूल किया था, ठीक है ना, ओके। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका क्या इंपॉर्टेंट बनता है, अवंतीवर्मन एंड शंकरावर्मन, ये दो ग्रेट रूलर्स माने जाते हैं उत्पला डायनास्टी के, और इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बनता है। अवंतीवर्मन ने और क्या किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, अवंतीवर्मन ने जो वितास्ता है, वितास्ता ओल्ड नेम था किसका, झेलम का। ज्योग्राफी में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे क्यों था, कहाँ से आया, ठीक है, और कौन कौन से नामों से झेलम को पुकारा जाता है, राइट। बट एज ऑफ नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस। तो अवंतीवर्मन ने जो झेलम का कोर्स है, ठीक है ना, जैसे फ्लो होता है रिवर का यहाँ से, राइट, तो वो जो कोर्स है इन्होंने चेंज किया था। क्यों कोर्स चेंज किया था, ताकि वैली को आप फ्लड्स से बचाए, राइट। ये हम जियोग्राफी में देखेंगे कि झेलम की वजह से जब फ्लड्स यहाँ पे आ रहे थे तो कोर्स क्यों चेंज करना पड़ा। एज ऑफ नाउ जस्ट फोकस ऑन कि किसने किया था, अवंतीवर्मन, राइट। एंड ही वॉज अ वेरी सोबर मैन, ट्राई टू ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंटायर रीजन, राइट। तो उसके टाइम पे ही वॉज अ ब्लाउड एम्परर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो उसके बाद शंकरावर्मन आते हैं, शंकरावर्मन, ठीक है, ये ऑब्वियसली इनके बेटे होंगे, सन ऑफ अवंतीवर्मन, शंकरावर्मन, ठीक है। शंकरावर्मन ने क्या किया कि इन्होंने जो पीस पॉलिसी इनके फादर ने शुरू की थी, बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये जंग पे गए और इन्होंने डिफीट किया, ठीक है ना, कुछ ग्रुप्स को, ठीक है ना, और इन्होंने इन्वेड किया एक जगह
धर्वाभिसरा को, ठीक है, और अलग खाना, राइट। तो इनको इन्होंने डिफीट किया, अलग खाना को डिफीट किया और धर्वाभिसरा जगह को कनकर किया। एंड यही मिलिट्री कैंपेन में ही ये मरे थे जब ये हज़ारा कंट्री से वापस आ रहे थे एक एक्सपेडिशन पे, एक मिलिट्री कैंपेन पे। तो 902 AD पे ये इनकी डेथ हो गई थी। दैट इज़ इट, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव ओनली, यू डोंट हैव टू गो इन द डिटेल। सो उत्पला डायनास्टी, दिस इज़ द रूल, दिस इज़ द reign, Kashmiri Hindu kingdom, and founder was the Avantivarman. 2 temples built, and Swara, Avanti Swami Shankaravarma was his son, right? Avantivarman changed the course of Jahlim, Vitasta then called. Why? To save the floods, right? To save us from floods. And son Shankaravarman invaded these places, defeated Alag Khana, and 902 AD में इनकी डेथ हो गई थी, राइट। ओके, द सेकेंड मैंने क्या बोला था, यू बाई सम गोल्ड, ठीक है ना, ये इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, यू बाई सम गोल्ड, यू आर बाइंग गोल्ड, यू आर बाइंग गोल्ड, ऐसे याद रख सकते हो। तो उत्पला के बाद ब्राह्मणिक रूल, ब्राह्मणिक रूल आया था। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये ट्रिक याद करने के लिए, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन एग्जामिनर आस्क्स यू टू अरेंज द क्वेश्चंस और द डायनास्टीज एम्पायर्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। तो ब्राह्मणिक रूल है बहुत ही शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वैली में रहा था, 939 से लेके 948 AD तक। ओके, अब देखो कैसे इनका, जब उत्पला डायनास्टी का डाउनफॉल आया तो ब्राह्मण्स जो है एक रिलीजियस कम्युनिटी थी, ठीक है ना, क्या थी, रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ हिंदूज, राइट। तो एक रिलीजियस कम्युनिटी थी, ये पावरफुल हो गए। तो फिर इन्होंने एक काउंसिल बिठाया, बोला कि हम किसी को प्लेस करेंगे थ्रोन ऑफ कश्मीर पे, ठीक है ना, खाली है, पड़ा है, तो हम अभी पावरफुल है तो हम रूल करते हैं, राइट। तो इन्होंने किसको बिठाया था, यशकारा, ठीक है ना, यशस्कारा, एक्चुअली यशस्कारा इज द नेम, ठीक है ना। इसको थ्रोन पे बिठाया कश्मीर के 939 AD में, राइट। तो इसने क्या किया, जो सिविल वॉर चल रहा था, उत्पला डायनास्टी जब शंकरवर्मन के टाइम पे जब वो मर गए थे तो एक सिविल वॉर शुरू हुआ था, तो इन्होंने वो सिविल वॉर जो है वो एंड किया था, ठीक है। ओके, तो उसके बाद यशकारा के बाद ब्राह्मण्स में कौन रूल कर रहा था यहाँ पे, संग्रामदेवा, संग्रामदेवा, राइट। ओके, तो संग्रामदेवा ने 948 AD में टेक ओवर किया था, राइट। ये भी ब्राह्मणिक रूल में ही आते हैं संग्रामदेवा, राइट। तो आफ्टर यशस्कारा संग्रामदेवा यहाँ पे आए एंड बिकेम द किंग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो संग्रामदेवा था इनके एक मिनिस्टर थे, क्या थे, इनके एक मिनिस्टर थे पर्वगुप्ता। ये नाम आप याद रखना, वाई, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्वगुप्ता, ठीक है। तो ये जो इनके मिनिस्टर थे पर्वगुप्ता, पर्वगुप्ता ने इनको क्या किया, मार दिया, मर्डर कर दिया इनका, राइट। और इस वजह से क्या हुआ, जो ब्राह्मणिक रूल है वो एंड हो गया, राइट। देन कम्स योर, क्या बोला था मैंने, ट्रिक, UBGLD, यू आर बाइंग सम गोल्ड या यू आर बाइंग गोल्ड। तो आपने देखा उत्पला, ब्राह्मणिक एंड देन गुप्ता, राइट। तो गुप्ता डायनास्टी जो है वो 948 से लेके 1003 AD तक यहाँ पे रूल कर रहे थे, राइट। ये आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखने हैं। सो हु वाज द फाउंडर, आपने, मैंने बोला था पर्वगुप्ता, आई टोल्ड यू टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम। संग्राम देवा का इन्होंने क्या किया था, मर्डर किया था, ये मिनिस्टर थे,
इन्होंने ही क्या किया, फाउंड की ये गुप्ता डायनास्टी। ठीक है, पर्व गुप्ता, उनको मार दिया और खुद टेक ओवर किया, अपनी एक डायनास्टी बनाई, गुप्ता डायनास्टी। ठीक है, पर्वगुप्ता ने। ठीक है, तो पर्वगुप्ता जो है, पर्वगुप्ता के बाद पर्वगुप्ता को किसने सक्सेड किया, क्षेमा गुप्ता। इसमें के साइलेंट रहेगा, क्षेमा गुप्ता, राइट। पर्वगुप्ता के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। ही वॉज अ मिनिस्टर, ही मर्डर्ड राइट हिज किंग एंड देन फाउंड दिस गुप्ता डायनास्टी, राइट। अब इन्होंने कुछ खास इनके बारे में है नहीं, बट क्षेमा गुप्ता के बारे में है, क्योंकि पर्वगुप्ता जो है इसको सक्सीड किया था इसके बेटे ने, क्षेमा गुप्ता ने, राइट। ये क्या था, बेटा था किसका, पर्वगुप्ता का। लेकिन जो ये क्षेमा गुप्ता है, कहा जाता है कि ही वॉज अ मैन ऑफ काइंड ऑफ मीडियोकर एबिलिटी। ठीक है ना, उतना खास किस्म का इंसान नहीं था ये। ही वॉज काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि मॉरलिटी इसमें उतनी नहीं थी। क्षेमा गुप्ता ने क्या किया, इन्होंने शादी की, ही मैरिड क्वीन दीदा। आप प्रिंसेस कह सकते हो क्योंकि अभी ये क्वीन नहीं बनी थी, प्रिंसेस दीदा। ये जो स्टोरी है ये आपको याद रखनी है, यहाँ से आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा कि संग्राम देवा कौन थे। ब्राह्मणिक रूल यहाँ पे चला रहे थे, तो उनके मिनिस्टर पर्वगुप्ता, मर्डर किया, अपना एक गुप्ता डायनास्टी इस्टेब्लिश किया यहाँ पे। उनके बेटे क्षेमा गुप्ता ने टेक ओवर किया। उसके बाद ये जो क्षेमा गुप्ता था, ये काइंड ऑफ मीडियोकर एबिलिटी का पर्सनैलिटी था, तो इन्होंने क्या किया, शादी किया प्रिंसेस दीदा के साथ। अब जो प्रिंसेस दीदा कौन थी, ये थी, इसको प्रिंसेस आप क्यों कहोगे, क्योंकि ये जो थी ये डॉटर थी, शी वॉज अ डॉटर ऑफ व्हाट, फाउंडर ऑफ लोहारा डायनास्टी, जो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, उसकी बेटी थी, तो उनके साथ इन्होंने शादी की। अब क्या हुआ, जो ये क्वीन दीदा थी, इनका कहा जाता है कि ये डोमिनेटिंग काइंड ऑफ नेचर की थी, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डोमिनेट किया, क्या किया, डोमिनेटेड हर हस्बैंड। ठीक है, किसको, क्षेमा गुप्ता को, और फिर अपना इन्फ्लुएंस जमाया। ठीक है, तो उनको क्या बनाया, एक पपेट बनाया, किसको, क्षेमा गुप्ता को, क्षेमा गुप्ता को पपेट बनाया। तभी पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशंस में, दैट क्षेमा गुप्ता वाज अ पपेट ऑफ क्वीन दीदा। दीदा का क्या था, पपेट था, और तभी इसका नाम पड़ा था तब दीद खीमा, दीद खीमा, राइट। वाई, बिकॉज ही वॉज निक नेम्ड दीद खीमा। कभी कभी पूछा जाता है, वॉज नोन एज दीद खीमा, क्षेमा गुप्ता वॉज नोन एज दीद खीमा। वाई, बिकॉज ही वॉज अ पपेट ऑफ क्वीन दीदा, राइट। ओके, एंड देन जो क्षेमा गुप्ता है, क्षेमा गुप्ता का बेटा हो गया, इन्फेंट सन। ठीक है, क्वीन दीदा ने बोला इसको बिठा दो आप थ्रोन पे। ठीक है ना, तो अभिमन्यु, अभिमन्यु उनका नाम था। तो आफ्टर हिज डेथ अभिमन्यु को क्या किया, सॉरी, अभिमन्यु को थ्रोन पे बिठा दिया गया, राइट। फिर ये इसके बाद जब इनकी डेथ हो गई, तो क्वीन दीदा क्या करती गई, अपने जो ग्रैंड सन्स हैं, ठीक है ना, उनको थ्रोन पे धीरे धीरे बिठाती गई, क्योंकि इसको टेक ओवर करना था। मे बी दैट इज़ द पर्पज शी मैरिड क्षेमा गुप्ता, राइट। तो वन आफ्टर अनदर अपने ग्रैंड सन्स को ये प्लेस करती गई थ्रोन पे, एंड देन व्हाट हैपेंड, इवेंचुअली 980 AD में इसने पूरा टेक ओवर कर दिया। ठीक है, क्वीन दीदा ने टेक ओवर कर दिया, राइट। तो चलिए, आपको साफ साफ, अब कोई भी बुक उठा लो, देयर विल बी रिटन दैट शी लेड अ वेरी इमोरल लाइफ, ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। शी वॉज काइंड ऑफ अ चीटर। ठीक है, लेकिन बट इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल ड्रॉबैक्स, जितने भी ड्रॉबैक्स थे उनके अंदर, उसके बावजूद भी शी वॉज अ एबल रूलर। कौन, क्वीन
दीदा, ठीक है ना। शी यूज्ड टू बी अ वेरी एबल रूलर, व्हाई? बिकॉज उनका मेंटेलिटी ही वैसा था, टू टेक ओवर, टू प्ले द गेम ऑफ थ्रोन्स एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। एंड देन व्हाट हैपेंड, जो क्वीन दीदा है इनकी डेथ हो गई 1003 AD में, ओके। एंड देन दे शी लेफ्ट द थ्रोन टू संग्राम राजा, ठीक है। ये संग्राम राजा कौन थे? जब ये मर गई तो इन्होंने अपना थ्रोन संग्राम राजा को दिया। संग्राम राजा कौन थे? ये बेटे थे किसके? इसके भाई के, सन ऑफ हर ब्रदर। क्वीन दीदा का जो भाई था उनका बेटा था ये, और उनके भाई का नाम था उदयराज। तो उदयराज का ये क्या था? सन था। उदयराज कौन था? सन, ब्रदर था किसका? क्वीन दीदा का, राइट। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आई विल टेल यू इन अ मीन वाइल, यू जस्ट नो द स्टोरी फर्स्ट, ओके। अब देखो क्वीन दीदा के टाइम पे क्या हुआ था, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ने यहाँ पे ट्राई 2 बार की थी इन्वेड करने की, ठीक है ना, बट वो फेल हो गए बिकॉज दीदा वॉज अ वेरी एबल रूलर, राइट। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक तो मैंने बोला दीद खीमा शेमा गुप्ता का नाम है, क्यों? ही वॉज अ पपेट ऑफ क्वीन दीदा। एंड गुप्ता डायनास्टी का पूछा जाता है कि फाउंडर पर्वगुप्ता, राइट। पर्वगुप्ता हु मर्डर्ड हिज किंग, ठीक है। और पर्वगुप्ता ये पूछा जाता है, फाउंडर पूछा जाता है। शेमा गुप्ता ने क्वीन दीदा के साथ शादी की थी, ये पूछा जाता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वीन दीदा को दूसरा नाम क्या बोलते थे? क्वीन दीदा was also known as Queen Dida was also known as the Catherine of Kashmir, right? Queen Dida was also known as the Catherine of Kashmir, और दूसरा नाम इनको बोलते थे द विच क्वीन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट। सो ये आपका था गुप्ता डायनास्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड देन मैंने क्या बोला था, कैसे आप ट्रिक याद करोगे? यू बाई गोल्ड, यू आर बाइंग सम गोल्ड। उत्पला हो गया, ब्राह्मणिक हो गया, गुप्ता हो गया, उसके बाद कौन सा आएगा आपका? लोहारा, ठीक है। अब देखो लोहारा डायनासिटी ऑब्वियसली इनको ही आना था, वाई? बिकॉज क्वीन दीदा ने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म सेट किया हुआ था। शी वॉज प्लेसिंग वन आफ्टर अनदर हर ग्रैंड सन्स ऑन द थ्रोन। और क्वीन दीदा का बाप भी कहाँ से था? वो फाउंडर था लोहारा डायनास्टी का, ठीक है ना। ऑब्वियसली इनके बाद लोहारा डायनास्टी को ही टेक ओवर करना था, राइट। दैट वाज द प्लान, ओके। तो चलिए 103 से लेके वो 1171 AD तक इन्होंने क्या किया था? रूल किया था कश्मीर पे। अब जो ये लोहारा डायनास्टी है ये क्या है? ये भी हिंदू रूलर्स थे, ठीक है ना, कश्मीर के, राइट। तो इन्होंने रूल किया था, और ये डायनास्टी कब फाउंड हुई थी? 1003 यहाँ पे कश्मीर में। बात समझ आ रही है? और जो फाउंडर थे ऑब्वियसली, आप देखो क्वीन दीदा ने इन पे किन को दिया था? यहाँ पे हमने देखा था थ्रोन इन्होंने संग्राम राजा को दिया था। तो ऑब्वियसली तो फाउंडर भी कश्मीर में लोहारा डायनास्टी के कौन हुए? संग्राम राजा, ठीक है ना। तो ये क्या थे? फाउंडर थे लोहारा डायनास्टी के, राइट। चलिए, ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राजतरंगिणी इसी डायनास्टी के दौरान ही कंप्लीट हुई थी। बात समझ आ रही है? हमने स्टार्टिंग में देखा था राजतरंगिणी को 1148 से लेके 50 AD तक कंप्लीट किया था। एक हिस्टोरिक टेक्स्ट जो है राजतरंगिणी कल्हाना ने कंप्लीट की थी। ये कभी कभी पूछा जाता है किस डायनास्टी के दौरान या किस रीन के दौरान? लोहारा डायनास्टी। मैंने बोला था आपका प्रीवियस लेक्चर में, आई विल टेल यू, ठीक है ना, आगे जाके। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, राइट, ओके। तो जो
संग्राम राजा है, इन्होंने कहाँ से कहाँ तक रूल किया था, ऐसे आप लिख सकते हो 1003 AD से लेके 1028 AD तक इन्होंने रूल किया था। और इनके रूल के दौरान ही सुल्तान महमूद गजनी का एक बार यहाँ पे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है ना। प्रीवियसली भी 2 बार हमने देखा किसका, गजनवी का, राइट। चलिए, एंड व्हाट बिकम्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, हमने देखा था कि जो राजतरंगी है वो कंप्लीट कब हुई थी, 1148 से लेके 50 AD के बीच में, तो वो इसी डायनास्टी के दौरान ही कंप्लीट हुई थी, राइट। तो कौन था तब रूलर, ये कभी कभी पूछा जाता है जब राजतरंगी कल्हाना ने कंप्लीट की थी। इन द मीन वाइल वो भी देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन संग्राम राजा के बाद कौन से सारे रूलर्स आए, बहुत सारे आए, ठीक है ना। हरि राजा, अनंता, कलासा, हर्षा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। सो द पॉइंट इज, इनका जो रूलर था एक जय सिम्हा, ठीक है ना, 1128 से लेके 63 AD तक, सॉरी 1128 से लेके 55 AD तक, ठीक है ना। इनका रूल यहाँ पे, ये लास्ट ग्रेट रूलर थे इस डायनास्टी के, ठीक है ना, लास्ट ग्रेट रूलर थे। और इसी रूल के दौरान ज्यूरिंग हिज रीन जो राजतरंगिणी है वो कंप्लीट हुई थी। कब हुई थी राजतरंगिणी कंप्लीट, 1148 50 AD। बात समझ आ रही है। आखिरी के जो बीच के 2 साल है उसमें राजतरंगिणी कंप्लीट हुई थी। एक हिस्टोरिक टेक्स्ट है, वी हैव रेड अबाउट दैट इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है ना। तो जय सिम्हा ने 27 साल तक यहाँ पे राज किया। आप ये कैलकुलेट करो, 27 ईयर्स आते हैं, ठीक है ना। और फिर उन्होंने कुछ यहाँ पे पीस कंपेन्स चलाई एंड इस्टेब्लिश्ड पीस इन कश्मीर वैली, ठीक है ना। अब अगर हम लोहारा डायनास्टी का कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन में हमने देखा कि लोहारा डायनास्टी ने रीन किया था ओवर कश्मीर फ्रॉम 1003 एंड 1171 AD तक। इन द बिगिनिंग वी सॉ दैट। एंड संग्रामा जो है उन्होंने पॉलिसीज़ अपने क्वीन दीदा की यहाँ पे कंटिन्यू की थी, ठीक है ना। लेकिन क्वीन दीदा के कंपैरिजन में इसका जो किंगडम था वो बहुत ही स्मॉल था, तो इनसिक्योरिटी थी, राइट। हावेवर फिर थोड़ी बहुत एडवांसमेंट होगी, आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह, आर्ट, ठीक है ना, कुछ हिंदू टेम्पल्स बने वुड में, ठीक है ना। तो इसी दौरान मरकुला देवी श्राइन भी बना था, ठीक है ना, राइट। ओके, तो दैट इज़ द एंड ऑफ द लोहारा डायनास्टी। एंड आफ्टर दैट सबसे लास्ट आपका देवा आता है, देवा डायनासिटी। And Deva dynasty ruled from 1171 to 1339 AD. Okay, so this dynasty was ruled by संग्राम देव एंड सहदेव। ये जो है ये नोटेबल किंग्स है इस डायनास्टी के, माने जाते हैं। कौन? संग्राम देव एंड सहदेव, राइट। चलिए, अब इसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट बनता है, राइट। अब संग्राम देव के बाद सहदेव जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि सहदेव के टाइम पे यहाँ पे कश्मीर में इन्वेजन हुआ था। मंगोल से एक चीफ आया था, त्रातर चीफ। इन्होंने क्या किया था, कश्मीर को इन्वेड किया था। सहदेव का रूल कहाँ से कहाँ तक था, दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट। सहदेव 1301 से लेके 1320 AD, ठीक है, इस दौरान मंगोल से आया था त्रातर चीफ, इन्होंने इन्वेड किया था। और कौन आया था, और दलूचा, सॉरी दलूचा, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया से आए थे। इन्होंने क्या किया था, कश्मीर को इन्वेड किया था। और फिर क्या किया इन्होंने बहुत सारी अट्रॉसिटीज़ यहाँ पे की, जुल्म किया। क्या किया, जुल्म किया कश्मीर पे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ये सहदेव थे, कौन, सहदेव जो थे, हु वाज द सहदेव, देवा डायनास्टी का रूलर, राइट, लास्ट रूलर इसको आप कह सकते हो, राइट। तो सहदेव ने क्या किया, ही फ्लड, कंट्री छोड़ के ही गया है। बात समझ आ रही है, इसने कंट्री ही छोड़ दी, ही फ्लड फ्रॉम द कंट्री। लेकिन
यहाँ से एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ से। रिंचन नाम आपने सुना होगा, राइट, नाम आपने सुना होगा। तो देखो, जब ये यहाँ से भाग गए तो ये रिंचन कौन था? एक लद्दाखी प्रिंस था। क्या था? एक लद्दाखी प्रिंस था। इन्होंने क्या किया, ये आ गए और कश्मीर पे इन्होंने सीज किया थ्रोन, ठीक है ना, और हुकूमत अपने हाथ में ले ली, ठीक है ना। तो रिंचन ने यहाँ कब से कब तक किया? 1320 से लेके 23 AD के बीच की बात चल रही है। तो इन्होंने थ्रोन सीज किया, लेकिन रिंचन जो थे इन्होंने इस्लाम इम्ब्रेस किया। क्या किया? इस्लाम, ये कन्वर्ट हो गए एंड इम्ब्रेस्ड इस्लाम, ठीक है ना। और तभी कहा जाता है फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। चूँकि मुस्लिम रूल का जो फर्स्ट फाउंडर है वो इसको नहीं माना जाता, लेकिन फर्स्ट मुस्लिम रूलर आप कह सकते हो, ठीक है ना। ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर क्यों बना? क्योंकि इन्होंने इस्लाम यहाँ पे एक्सेप्ट किया और फिर यहाँ पे हुकूमत की। दैट इज़ वाई रिंचन इज़ कंसिडर्ड फर्स्ट मुस्लिम रूलर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही आया था, और एक आया था कि इन्होंने बुद्ध मस्जिद किसने बनाई थी? रिंचन ने बनाई थी। बात समझ आ रही है? तो वहाँ पे लोगों ने बहुत सारे नाम, मुस्लिम नाम दिए होंगे, राइट, बिकॉज रिंचन जब कन्वर्ट हो गए तो इनका नाम क्या था? इन्होंने अपना नाम चेंज करा था सुल्तान सदरुद्दीन। दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सुल्तान सदरुद्दीन इन्होंने अपना नाम चेंज किया था। फिर 1323 AD में ये जो रिंचन है, सुल्तान सदरुद्दीन है, वो मर गए, ही डाइड, ठीक है ना। अब इनकी डेथ के बाद क्या हुआ? इनकी एक क्वीन थी। क्या थी? क्वीन थी, कोटा रानी करके नाम था, ठीक है ना, रिंचन की। तो ये जो कोटा रानी है, इन्होंने क्या किया? शादी की। किससे? देवा रूलर के साथ, ठीक है ना। प्रीवियसली देवा डायनास्टी में एक रूलर था उनका, ठीक है ना, कमज़ोर हो गया था रूल, लेकिन उनमें से एक रूलर था, ठीक है, सहदेव का भाई, उसका नाम था उदयनंदेवा। सॉरी, अच्छे से लिखते हैं, उदयनंदेवा, ठीक है, उदयनंदेवा है। ये क्या थे? ब्रदर थे किसके? सहदेव के। सहदेव के ये भाई थे, और इससे इन्होंने शादी कर ली। कोटा रानी कौन थी? रिंचन की वाइफ थी, क्वीन थी। इन्होंने क्या किया? शादी कर ली देवा रूलर के साथ, राइट। अब देखो, अब जो उदयन देवा है ना, ये लास्ट हिंदू रूलर बन जाता है कश्मीर का। दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। उदयनंद देवा जो है, ये क्या बनते हैं? लास्ट रूलर। किसके? कश्मीर के लास्ट रूलर बन जाते हैं ये। कौन? हिंदू रूलर। हिंदू रूलर, लास्ट हिंदू रूलर बन जाते हैं ये। दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव, एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो ये ब्रदर थे सहदेव के, ठीक है ना। ओके, तो अब जो देखो, ये जो कोटा रानी है, कोटा रानी के अगेंस्ट शाहमीर जो है, शाहमीर जो है, शाहमीर कौन थे? ये थे मिनिस्टर। मिनिस्टर थे किसके? रिंचन के मिनिस्टर हुआ करते थे ये। तो इनको खुंदक थी कोटा रानी से, मे बी बिकॉज शी मैरिड उदयन देवा, ठीक है ना। तो इन्होंने इसके खिलाफ अपराइजिंग करनी शुरू कर दी। किसने? रिंचन के मिनिस्टर ने, जिसका नाम था शाहमीर। तो यहाँ से क्या होता है? शुरू होता है मुस्लिम रूल, ठीक है ना। शाहमीर डायनास्टी इन्होंने क्या की थी? फाउंड की थी। तो वो जो कोटा रानी है वो ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाई, और 1339 AD में देवा डायनास्टी का द एंड हो जाता है। एंड दिस पेव्ड अ वे, इन्होंने एक वे बनाई, शाहमीर डायनास्टी इस्टेब्लिश हो गई कश्मीर में। क्या हुई? शाहमीर डायनास्टी। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से मुस्लिम रूल शुरू होता है। दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय, कीप वर्किंग हार्ड। बस इतना आप इम्पोर्टेंट याद रखो कि देवा डायनास्टी जो है वो कैसे ख़त्म हुई। रिंचन के बारे में आपने देखा, लद्दाखी प्रिंस था एंड एम्ब्रेस्ड इस्लाम, नेम्ड सुल्तान सदरुद्दीन। एंड देन उसकी रानी जो थी कोटा रानी, शी मैरिड उदयन देवा, the last Hindu ruler of Kashmir. That also becomes important. Take care, bye.